आवाज नहीं आ रही सर। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों, आज मैं आपके बीच एक ऐसे विषय पर चर्चा लेकर के आया हूं जिस विषय पर चर्चा करने से बड़े बड़े धुरंधर और बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े मौलाना मुफ्ती डरते हैं। लेकिन आज हमारे बीच एक ऐसे मौलाना आए हैं जो यहाँ पर आतंकवाद और इस्लाम के ऊपर चर्चा करेंगे, खुल करके चर्चा करेंगे, ऐसे शब्दों में चर्चा करेंगे जिन शब्दों को संवैधानिक और मर्यादित कहा जाएगा, क्योंकि पहले से ही इस के पूरे हमारे डिबेट के नियम तय हो चुके थे। किसी भी प्रकार की कोई भी गंदी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और यहाँ पर जिस भी प्रकार का बातों का उपयोग होगा वो इस राष्ट्र को रक्षण करने के लिए किया जाएगा। तो आइए आपके बीच हम आज से एक नए संवाद को लेकर के आए हैं जो आप सभी को अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मौलाना गाजी, मौलाना आदिल रजा जी जुड़े हुए हैं। जी रजा जी बोलिए, आपका स्वागत है। नहमदुहु व नस्तईनुहु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज बहुत ही एक विशेष विषय पर जो है स्वामी जितेंद्र सरस्वती जी के साथ हमारी जो है एक बहस होने वाली है कि क्या इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो हम लोग यहाँ सिर्फ बातचीत करने के लिए यहाँ हाजिर हैं, कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए हम यहाँ नहीं आए हुए हैं। हम सबसे पहली बात अमन सुकून वाले इंसान और हमेशा अमन की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं। माहौल को भंग करने की बात हम लोग नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है कि हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं तो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत प्यारा है। हम जब भी बात करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि संविधान के खिलाफ हम बात ना करें। समझ आ रही है आवाज मेरी सौम्य जी? हाँ जी आ रही है, सभी को अच्छी आ रही है जी, बोलिए आप। तो हम जो है आज जो विषय में बात करने वाले हैं, और लोगों से मेरी यही गुजारिश है, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, और चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे वो मुसलमान भाई हो, उनसे बस एक अपील करना चाहता हूं कि उल्टे सीधे कमेंट से बचें, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, ये कहता है कि मुल्क हिंदुस्तान में जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, सबको, जितने भी हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी लोग हैं यहाँ के जो निवासी हैं, उनको खुलकर बोलने की आजादी है, प्रचार करने की आजादी है। सबका जो है, सबको बराबरी का हक है, कोई ऊंच नीच यहाँ नहीं है। लेकिन हम सबसे बड़ी बात, और आज जो है मुल्क हिंदुस्तान में जो हालात चल रहे हैं और जो ऐसे अमन वाले माहौल को, शांति वाले माहौल को लोग भंग करने में तुले हुए हैं, वो कुछ लोग हैं जो पूर्ण अमन को जो है भंग करने में तुले हुए हैं। हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं, ना हमने कभी किसी धर्म के खिलाफ बात किया और ना आइंदा कभी करेंगे। जो लोग किसी दूसरे की पूजा करते हैं, वो जिसकी पूजा करते हैं, हमने उनके खिलाफ कभी बात नहीं की और न कभी पसंद करते उनके खिलाफ बात। लेकिन कुछ लोग धर्म का नाम लेकर धर्म की आड़ में मुसलमानों पर निशाना जो तान रहे हैं, तो डायरेक्ट जो है मुसलमानों पर जो है इल्जाम
मुसलमानों के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी, कुरान की गुस्ताखी, इस्लाम की गुस्ताखी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में लोग गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनको इस्लाम का बेसिक इल्म भी नहीं है, इस्लाम के ताल्लुक से उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं। मैं अपने वक्त में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि मजहब इस्लाम की क्वालिटी क्या है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्वालिटी क्या है। बस मैं ये वही मैं कहना चाह बस मैं मैं ये वही कहना आज चाहता हूँ। आज हाँ, मैं आपसे वही उसी बातें पूछने वाला हूं जिससे कि इस देश के अंदर आप लोगों का जो मानसिकता है, आप लोगों की जो वैचारिक बातें हैं, वो सबके सामने आ पाए और दुनिया ये सच्चाई समझ पाए कि आखिर लोगों के जहन में चल क्या रहा है। मैं आपका ही मौलाना जी एक वीडियो चलाता हूं, उसके बाद हम फिर डिबेट शुरू करते हैं। तो उसी वीडियो के बाद हम एक प्रश्न करेंगे। तो मैं आपका एक वीडियो सभी दर्शकों तक पहुंचाता हूं और उसके बाद फिर हम इस डिबेट को शुरू करते हैं। और डिबेट बहुत ही संवैधानिक और मर्यादित शब्दों में होगी, किसी की भी भावनाओं को हम ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। और हम भी यही चाहते हैं कि आप जो है अदब के दायरे में रहकर मुझसे बात करें। जी, मैं मैं पूरी मुकम्मल कोशिश मैं मैं पूरी मुकम्मल अदब के कोशिश साथ है करूंगा जी। कि आपसे अदब के दायरे में रहकर बात करूंगा। आप मेरे जी धर्म जी के जी, ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे, मैं आपके बिल्कुल धर्म के जी। ऊपर उंगली नहीं तो ये उठाऊंगा। आपका आपका हम लेटेस्ट मोहब्बत एक से बात बयान है। करें। जी, आपका एक लेटेस्ट बयान सुनिए। मेरी आवाज को उस भड़वे तक, उस दल्ले तक, उस कमीने तक, उस हरामी तक पहुंचाई जाए। स्वामी नरसिंहानंद, एक चैलेंज हमारा भी स्वीकार कर लीजिए, एक चैलेंज हमारा भी एक्सेप्ट कर लीजिए और पूरी दुनिया के लोग ये देखेंगे कि जितनी भी बात इस मरदूद ने इस्लाम के मुतालिक या हुजूर अलैहिस्सलाम के मुतालिक की है, वो सब बातें गलत की है। अगर स्वामी अपने बाप की ओरिजिनल औलाद है तो जो भी तूने इल्जामात हुजूर पर या इस्लाम पर लगाए हैं उनको तू सिर्फ सही साबित कर दे। मिंबर रसूल से हम ऐलान करते हैं, हम अपनी गर्दन को कटाएंगे इंशाअल्लाह। मिंबर रसूल से ये ऐलान कर रहा हूं, मैं अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर तू साबित नहीं कर सका तो तू भी अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हो जा। मुझे पता है न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। अगर सच्चा है, अगर तू अपने बाप की ओरिजिनल औलाद है, किसी पड़ोसी की औलाद नहीं, तो तू मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर ले। सुना किस प्रकार से हमारे बीच जो मौलाना जी है इन्होंने बयान दिया और इन्होंने कैसे क्या सोचकर बयान दिया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि ये आप ही हैं आदिल रजा जी? जी मैं ही हूँ। अच्छा, तो मेरा ये पहला प्रश्न यही है कि जो आपके यहाँ पर एक बहुत खतरनाक आतंकवादी, जिसको मैं कहता हूं दहशतगर्द, जाकिर नायक, क्या आप जाकिर नायक के चेले हैं, शागिर्द हैं? हो गया। स्वामी जी, आपने जिस शख्स का नाम लिए ना, जाकिर नायक, उस शख्स को मैं जाकिर नायक भी नहीं कहता हूं बल्कि जोकर नालायक कहता हूं। क्या कहता हूं? जोकर नालायक। आप जी उसको मुसलमान मानते होंगे, हमारे नजदीक वो मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं। इंसान कहलाने के लायक नहीं, शैतान के कहलाने के लायक है वो मरदूद जिसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब नहीं पता कि किस तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताजीम करते हैं, वो उसको नहीं पता। मैं कैसे उस शख्स को मुसलमान मान लूं? अगला सवाल कीजिए साहब। अब मुझे बताएं, जब उस लेकिन शख्स लेकिन मानता मुझे ही ये नहीं। बताइए कि आपकी भाषा और उसकी भाषा में मुझे तो अंतर ही नहीं लग रहा। कैसे? आप भी वही भाषा, वही गुस्से के साथ, आज तो आप इस प्रकार से बिल्कुल शांत बैठे, लेकिन उस दिन आपके अंदर कौन सा जिन्नात घुस गया था? सर देखिए, सबसे बड़ी बात, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से जो भी बकवास करेगा, मैं यहां भी बोल रहा हूं, वहां भी बोला हूं और जहां वक्त पड़ेगा वहां भी बोलूंगा इंशाअल्लाह। मिंबर रसूल से ऐलान किया हूं, आज लाइव बोल रहा हूं। अगर वक्त पड़ा तो 50 लाख के मजमे में भी इंशाअल्लाह यही कहूंगा कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। लेकिन हम मतलब यहाँ पे वो, हाँ, सुनिए, बोलने दीजिए, बीच में नहीं बोलना। मेरी अगर बारी चलेगी
तो मेरे वक्त में मुझे बोलने बोलिए दिया बोलिए जाए। बोलिए बोलिए बोलिए। लेकिन हम सबसे पहली बात हमने बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा भरोसा, संविधान पर पूरा भरोसा हम रखते हैं। हम यहाँ के संविधान के खिलाफ बात नहीं करते हैं। लेकिन जो हुजूर अलैहिस्सलाम, सर आप एक बात बताइए कि जो भी आप जिसको भी आप मानते हैं, जाहिर सी बात है कि आप जिन जिन भगवान की भी पूजा करते हैं, अगर आपके भगवान को कोई गाली दे, आप क्या करोगे इसके साथ? यार स्वामी जी, आप तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो है मतलब स्टेटमेंट जो है आपकी जबान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप मुझे एक बात बताएं, एक मुसलमान जो अभी हाल ही में आसिफ नाम का लड़का, वो सिर्फ मंदिर में पानी पीने के लिए घुस जाता है, आप उसको मार देते हैं। ये क्या दहशतगर्दी नहीं है? सर ये बात कहना कि जाकिर नाइक की जुबान और मेरी जुबान जो है एक ही चलती है, आप कैसे मिला सकते हैं उस बदबूदार सुअर से मुझे? आपको मैं फिर, आपका बात हो गया, पूरा हो गया? जी अगला सवाल कीजिए सर।